बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक एनालिटिक ज्योमेट्री एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। जो हम लोग कैलकुलस की बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। ठीक है, इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.6 को सॉल्व कर रहे हैं। इस जो कि पेज नंबर हमारे पास 338 पेज पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें एक ही पार्ट है, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके टोटल हमारे पास 2 पार्ट हैं। इन तीनों जो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को हल करने का एक ही तरीका है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इनको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की आप लोग स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि शो दैट लाइंस x इज इक्वल टू 3 माइनस पी, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3p, z इज इक्वल टू 2p। इसमें x, y और z की ये हमारे पास ये एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, एंड x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 इंटरसेक्ट। वो कहता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स। इसमें हमारे पास 2 लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, उनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, मतलब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, एक्स, वाई, जी तक ये एक लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ये रेशनल फ्रैक्शन में दी हुई हैं। ठीक है, तो इसको ये वाली जो लाइन है इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पी और इसको हम लोग किसी क्यू के बराबर करेंगे। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और उसमें चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आता है। अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ गया तो लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, मतलब एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट का मतलब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स, वाई और जी की वैल्यू निकली हुई है, इसको हम लोग ने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस पी, y इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3p और z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2p के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है लाइन, वो है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 और z माइनस 5/3। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ये किसी q के बराबर है। किसके बराबर है, q के बराबर है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला रिजल्ट भी q के बराबर, ये भी q के बराबर, ये भी q के बराबर, इसको हम लोग ने सेम इसी शक्ल में लाना है जिस तरह इक्वेशन 1 हमारे पास दी हुई है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये भी q के बराबर, y माइनस 2/2 ये भी किसके बराबर, q के बराबर, और z माइनस 5/3 ये इज इक्वल टू q, ये भी q के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से x, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2q। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q माइनस 1 आ जाएगी। इसी तरीके से y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 2q। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 2 और z माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। तो z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस 3q प्लस का 5। तो x, y और z की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2। नो x इज इक्वल टू क्या है 2q माइनस 1
y इज इक्वल टू कितना आया 2q प्लस 2 और z इज इक्वल टू आया हमारे पास -3q प्लस का 5। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग कैसे करेंगे कि x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर करेंगे, y की वैल्यू को y की वैल्यू के बराबर करेंगे और z की वैल्यू को z की वैल्यू के बराबर करेंगे। ठीक है, तो x क्या है हमारे पास, x है यहाँ पे 3 माइनस p इज इक्वल टू ये हमारे पास है 2q माइनस 1। तो इसमें इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि पहले p का रिजल्ट लिख लेंगे 3 माइनस p माइनस 2q प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहले p लिखेंगे, फिर q लिखें, फिर कांस्टेंट लिखें। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन करें। ठीक है, पहले हम लोगों ने x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर किया। ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस p, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ऐसे समझ ले। y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3p, तो इसको इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3p इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 2q प्लस 2, 2q प्लस 2। तो ये प्लस के इधर क्या हो जाएंगे माइनस के, 2 माइनस 3p माइनस 2q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू को z की वैल्यू के बराबर करेंगे या z की वैल्यू ये वाले इधर पुट कर दें। ठीक है, कंपेयरिंग इसी तरीके से करते हैं ना। तो ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू माइनस 3q प्लस का 5। तो ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। 2p प्लस 3q माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या है, हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन आ गई हैं। इन तीनों को हम लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इसमें से वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे p और q की। ठीक है, किसी की तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है माइनस 2q, ये माइनस 2q। अगर हम लोग 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से p की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस p माइनस 2q प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 और 2 इक्वेशन क्या है माइनस 3p माइनस 2q और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। साइन चेंज कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस हो तो माइनस लगा देते हैं, माइनस हो तो प्लस। तो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस और ये प्लस है तो माइनस। अब देखें ये प्लस माइनस का 2q, ये प्लस का 2q, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस p प्लस 3p कितना हो जाएगा 2p और प्लस का 4 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये आ जाएगा 2p प्लस का 4, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। p की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4 ओवर 2, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, q की फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, आप लोगों की मर्जी है। इसमें से देखा करें जो आसान इक्वेशन है उसमें पुट कर लिया करें। तो मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो q की वैल्यू जो 2 पे आएगी इक्वेशन पे आएगी, वही 1 पे आएगी, वही 3 पे आएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3p की वैल्यू माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द कितना 6 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q। इंप्लाइज दैट q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, ये p और q की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब p और q की वैल्यू को आप लोग पुट कर दिया करें इक्वेशन 3 में और चेक कर लिया करें कि क्या दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आता है। ठीक है, अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे
इक्वेशन 3 में पुट करेंगे P और Q की वैल्यू, ठीक है। P और Q की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, 3 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको मैं रिज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुटिंग P एंड Q वैल्यूज इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे P और Q की जगह पे वैल्यू ये पुट कर देंगे P और Q की। तो ये जगह 2P की वैल्यू कितनी है -2 और प्लस 3Q की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 5 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो -4 प्लस का 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। -4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस का 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने लाइंस इंटरसेक्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों साइडों का रिजल्ट क्या आया, बराबर आया, ठीक है। इस वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर वो कहता है कि इंटरसेक्ट कर रही हूं तो फिर आप लोग उसका फाइंड आउट करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, इसका सेकंड पार्ट यहां पे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना है, एक्स इज इक्वल टू है यहाँ पे 3 माइनस पी, वाई इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस 3p और z इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2p। तो इसमें p की वैल्यू रख के हम लोग x, y और z निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस p की वैल्यू कितनी है -2 और 2 माइनस 3p की वैल्यू कितनी है -2 और 2p की वैल्यू कितनी है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 और 2 प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 और माइनस का 4 आ जाएगा, 5 8 और -4। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने लिख देना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का जो हमारे पास दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो कितना आया 5 8 माइनस का 4, ठीक है। ये इसका आंसर। तो क्या मैंने कहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई और जी की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। एक्स वाई जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स होना चाहिए, दूसरी जो हमारे पास वाई की वैल्यू है वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे वाई होना चाहिए। एक्स वाई जी की वैल्यू पहले निकली हुई थी, तो अगर रेशनल फॉर्म में हो तो उसको किसी क्यू का नाम दे दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पी था इसको मैंने क्यू का नाम दिया, फिर एक्स वाई जी निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, दोनों इक्वेशंस का कंपेयरिंग किया। कंपेयरिंग करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें वैल्यू निकालते हैं पी और क्यू की वैल्यू को फिर हम लोग जो ये जब कंपेयरिंग करते हैं तो उसमें थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद चेक करते हैं कि अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ जाए तो हम कहते हैं लाइन्स इंटरसेक्ट। अगर यहाँ पे कोई 7 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, मतलब दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर नहीं आता, तो हम कहते हैं लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर कॉमन पॉइंट भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं कि एक्स वाई और जी जो इसी इक्वेशन में हो, पहली लाइन में हो या दूसरी लाइन में हो, उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे P है तो P की वैल्यू पुट कर दें, Q है तो Q की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। लेकिन रिजल्ट पहली लाइन में पुट करें या दूसरी लाइन में पुट करें एक्स वाई जी में, तो रिजल्ट दोनों पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। उसके टोटल हमारे पास 2 पार्ट हैं, वो भी सेम इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका हम लोग 1 पार्ट करने लगे हैं। इसमें भी हम लोग ने वही काम करना है जिस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। इसमें कहता है डिटरमाइन गिवन पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। वो कहता है दो हमारे पास लाइनों का पेयर दिया हुआ है, इसको चेक करें कि ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। इफ इंटरसेक्ट, अगर ये करती हैं इंटरसेक्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन
पॉइंट, तो फिर हम लोग उसके क्या फाइंड आउट करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, दूसरी लाइन होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो पहली लाइन को हम लोग किसी पी के इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किसी क्यू के इक्वल करेंगे। हम लोग सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x प्लस 3/2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z -7/6 इज इक्वल टू किसके है, p के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम लोग किसी q के इक्वल कर लेंगे। बहरहाल सबसे पहले इसमें से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये रिजल्ट भी p के बराबर है, ये भी p के बराबर, ये भी p के बराबर। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू p, y ओवर -2 इज इक्वल टू p, और z -7/6 इज इक्वल टू किसके, p के इक्वल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 तो 2p, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2p माइनस का 3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2p, और z -7 इज इक्वल टू 6p। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6p प्लस का 7, ये -7 राइट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन में से हमारे पास x y z की जो वैल्यू आई वो ये वाली आ गई। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना आया, 2p माइनस 3, y इज इक्वल टू -2p, और z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया यहाँ पे 6p प्लस का 7 आया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास दूसरी लाइन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x y और z निकालेंगे। बहरहाल इसको हम लोग किसी q का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 6/1 इज इक्वल टू, इसको लेट करेंगे, x प्लस 6/1 y प्लस 5/-3 इज इक्वल टू z -1/2 इज इक्वल टू किसके, इसको हम लोगों ने किसी q का नाम दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये हमारे पास q के बराबर, ये भी q के बराबर, ये भी q के बराबर। तो x प्लस 6/1 इज इक्वल टू q, y प्लस 5/-3 इज इक्वल टू, ये भी q के बराबर, z -1/2 इज इक्वल टू, ये भी q के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से x y और z की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 को 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू q, तो x की वैल्यू आ जाएगी q माइनस 6, y प्लस 5 इज इक्वल टू -3q, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3q माइनस का 5, z -1 इज इक्वल टू 2q, तो z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2q प्लस का 1। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास x कितना आया, x आया q माइनस 6, y कितना आया हमारे पास -3q माइनस का 5, और z कितना आया हमारे पास 2q प्लस का 1। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को किया था, इसका कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, कंपेयरिंग किस तरीके से करते हैं कि x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर करते हैं, y की वैल्यू को y के बराबर, और z की वैल्यू को z के बराबर करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2p माइनस 3, और यहाँ पे किसके बराबर है, q माइनस 6। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2p माइनस का 3 इज इक्वल टू q माइनस 6। तो ये आ जाएगा 2p माइनस 3 माइनस q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2p माइनस q, 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू को y के बराबर करके इसमें से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले p के वाला फैक्टर, फिर q वाला, फिर कांस्टेंट। तो -2p इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, -3q माइनस का 5,
तो ये आ जाएगा -2p, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, +3q प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से z की वैल्यू को z के बराबर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6p प्लस का 7 इज इक्वल टू 2q प्लस का 1। तो ये आ जाएगा 6p प्लस 7 माइनस 2q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6p माइनस 2q, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम ये है कि हम लोगों ने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है किसकी, p और q की। p और q की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आता है। अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ जाएगा तो फिर हम लोग उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, ठीक है। अगर रिजल्ट बराबर नहीं आएगा तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वेशन को देख के पता चलता है। यहाँ पे है प्लस का 2p, यहाँ पे है माइनस का 2p, तो इनको ऐड कर लें तो q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाली है, कितनी है 2p माइनस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस का 2p प्लस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब ऐड करेंगे ये कैंसल, 3q माइनस q कितना हो जाएगा 2q और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 2q इज इक्वल टू माइनस का 8, q की वैल्यू आ जाएगी -8/2, मतलब कितना -4 आ जाएगी, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आई -4। इसको आप लोग 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें और वैल्यू निकालें किसकी, p की वैल्यू निकालें। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 में पुट करें, 2 में या 3 में, रिजल्ट बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 2p माइनस q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2p प्लस का 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2p प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। 2p इज इक्वल टू -7, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/2, ठीक है। ये p की वैल्यू आ गई। अब इस p और q की वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आता है, ठीक है। अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर ना आया तो हम लोग कहेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो अब हम लोग p और q की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग p q वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ पे 6, p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -7/2 माइनस 2q की वैल्यू कितनी आई -4 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 3 6 -21 प्लस का 8 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो -27 प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉट सेटिस्फाइड आया, नॉट सेटिस्फाइड, दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर नहीं आया। तो आप लोग ने लिखना है लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो हम लोग उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब x y z की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये बिल्कुल ही आसान है, पहले जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए उससे बिल्कुल आसान है। इसमें हमारे पास x y z, हमारे पास ये एक लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे x y z की वैल्यू भी निकली हुई है, ठीक है।
है। इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे पी डी दिखाई दे रहा है और इसमें हमारे पास क्यू दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्स वाई जी तक ये इक्वेशन 1 और एक्स वाई और जी की ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू आ जाती है तो हम लोग क्या करते थे, उनका कंपेयरिंग कर लेते थे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर करेंगे, y की वैल्यू को y के बराबर करेंगे, z की वैल्यू को z के वैल्यू के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे p-1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2q, 1 प्लस 2q। ठीक है, तो ये प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे, तो p-1 माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो पहले p लिखो फिर q लिखो, उसके बाद जो कांस्टेंट है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके उनका सॉल्यूशन लिख दिया करें। ये हमारे पास दो कांस्टेंट है -1 -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू को y की वैल्यू के बराबर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस p इज इक्वल टू y क्या है -6 प्लस q, तो ये राइट हैंड साइड वाले फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आएंगे। तो 2 प्लस p प्लस 6 माइनस q इज इक्वल टू 0। पहले p लिखो फिर q लिखो। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू को z की इक्वल करेंगे तो ये क्या है हमारे पास -1 -2p इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी है 5 3q, तो ये आ जाएगा -1 -2p -5 प्लस का 3q इज इक्वल टू 0। तो ये पहले p लिखा फिर q लिखा। ठीक है, उसके बाद -1 -5 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 2 और 3 को इस तरीके से सॉल्व करना कि इसमें से p और q की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो 1 और 2 को देखा करें, हमेशा 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस का p है, यहाँ पे माइनस का p है, तो अगर हम लोग 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसमें से q की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो ये हमारे पास 1 इक्वेशन क्या है p माइनस 2q माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 इक्वेशन क्या है p माइनस q प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। और माइनस 2q प्लस q, तो क्या आ जाएगा माइनस का q आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस q इज इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग 1 में पुट करके इसमें से p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p -2q की वैल्यू माइनस का 10 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये p प्लस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, p और q की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो पुटिंग p एंड q वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास -2 p की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 18 प्लस 3q की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 30 और -6 इज इक्वल टू 0। 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 -6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का माइनस का कैंसिल 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइंस इंटरसेक्ट जो हमारे पास ये 1 और 2 लाइंस थी ये आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कॉमन पॉइंट। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉमन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो x हमारे पास चाहे आप लोग x y z इसमें पुट करें या इसमें पुट करें,
इसमें अगर ये वाली ले लें तो इसमें p पुट करेंगे, ये वाली ले लें तो इसमें q पुट करेंगे। आप लोग 1 वाली ही ले लें। यहाँ पे x किसके बराबर है हमारे पास, p माइनस 1, y इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस p, और z इज इक्वल टू है माइनस 1 माइनस 2p। ठीक है, तो ये p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 18 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 प्लस p, p की वैल्यू कितनी है माइनस का 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 2 p की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 18। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 1 प्लस का 36 तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया। सबसे पहले x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 19 और माइनस का 16 और 35, तो ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व किया। अगर कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, ताकि मैं किसी और मेथड से आप लोगों को समझा सकूं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।